हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो मैं प्लॉट लेके आया हूँ उसका साइज़ है 25 फीट बाई 40 फीट। इस प्लॉट का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ है, नॉर्थ फेस की तरफ है, और इसका जो चौड़ाई है वो 25 फीट है और जो इसका गहराई है वो 40 फीट का है। इसके बाहर में 25 फीट चौड़ी रोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के प्लान के डिटेल को। दोस्तों, इस प्लान को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे हाउस प्लान से रिलेटेड इस वीडियो इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लोहे का गेट है, चैनल गेट। चैनल वाला गेट इसमें डिज़ाइन कर रखा है, 9 फीट चौड़ा यहाँ पे, जिससे हमारी जो कार है वो कार पार्किंग एरिया में चली जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हम 9 फीट का जो गेट खुलता है उससे हमारी कार पार्किंग एरिया में हमारी कार चली जाती है। 12 फीट 8 इंच का लंबाई है इस कार पार्किंग एरिया का, इस गेट से लेके यहाँ आगे तक, आगे जो यहाँ पे एक सीढ़ी है वहाँ तक। और इसमें जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक सीढ़ी जो डिज़ाइन किया हुआ है, जो स्टेयर केस है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, और ये हमारी स्टेयर केस है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे 2.5 फीट का चौड़ाई है, और आगे जाके यहाँ पे हमारी 4 फीट की चौड़ाई हो जाती है। यहाँ पे बस 3 स्टेप जो है वो 2.5 फीट कह रहा हूँ, 2 फीट 9 इंच का यहाँ पे चौड़ाई है। तो यहाँ पे आगे आ जाते हैं। तो यहाँ से आगे आके हम अपनी मिड लैंडिंग पे आ जाते हैं। मिड लैंडिंग पे हमको 3 फीट 3 इंच का यहाँ पे जगह मिल जाता है, और आगे भी यहाँ पे 2 फीट का यहाँ पे मिड लैंडिंग के लिए एक स्लैब डाल रखा है, छत छोटी सी जो मिड लैंडिंग स्लैब है वो डाल रखा है। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है लगभग 6 फीट का यहाँ पे जगह, जिससे हम आसानी से यहाँ पे घूम के और यहाँ पे हम अपने फर्स्ट फ्लोर में आ जाएंगे, और इसी स्टेयर के इसके ठीक नीचे हमारी कार जो है वो पार्क हो जाएगी। तो अभी चलते हैं आगे यहाँ से दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ पे, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे जैसे इसी के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक गेस्ट रूम भी डिज़ाइन कर रखा है, जिसमें हम अपने यहाँ से भी हम अपने कार पार्किंग एरिया से भी अपने गेस्ट रूम के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे इधर से 3 फीट चौड़ा दरवाज़ा है, जिससे हम अपने गेस्ट रूम के अंदर जा सकते हैं, और एक दरवाज़ा जो है वो आगे से भी है, फ्रंट वाले रोड से भी है। तो यहाँ पे 3 फीट चौड़ा दरवाज़ा है, और इस गेस्ट रूम का जो साइज है 10 फीट बाई 13 फीट 1 इंच का यहाँ पे एक गेस्ट रूम बना रखा है, जो कि काफ़ी बड़ा गेस्ट रूम है। और इस वाली दीवार पे एक 4 फीट बाई 4 फीट का एक खिड़की डिज़ाइन कर रखा है, विंडो, जिससे जो नेचुरल लाइट, जो प्राकृतिक रोशनी है वो हमारे गेस्ट रूम के अंदर जाएगी, और फ्रेश एयर भी। तो यहाँ पे सोफ़ा भी प्लेस कर रखा है, आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप इस रूम में अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। तो इधर से हम अपने फिर कार पार्किंग एरिया में आ जाएंगे, और यहाँ पे हम भी आ जाते हैं। 4 फीट चौड़ा यहाँ पे एक मेन दरवाज़ा है, जो कि बड़ा दरवाज़ा है, जिससे हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे एक, जैसे हम घर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एक कंबाइंड टॉयलेट एंड बाथरूम डिज़ाइन कर रखा है। कंबाइंड टॉयलेट एंड बाथरूम 1 है ये, 5 फीट 6 इंच इसका लंबाई है, 4 फीट 10 इंच इसका चौड़ाई है। तो यहाँ पे एक वेंटिलेशन है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का, जिससे जो भी इसमें बदबू होगा, जो भी स्मेल होगा, वो इस वेंटिलेशन के हेल्प से स्टेयर की तरफ बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, इस टॉयलेट का डिज़ाइन करने का पर्पज़ यही है कि जो हमारा गेस्ट रूम है, हम गेस्ट रूम से भी इधर से जाके आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी अंदर आते हैं तो हम आ जाते हैं अपने हॉल के अंदर। हॉल की बात करूंगा मैं, इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे एक लिविंग रूम भी डिज़ाइन कर रखा है। तो जिससे हम अपने घर के अंदर आ जाते हैं तो हॉल से ही होकर हम अपने लिविंग रूम के अंदर आ सकते हैं। इसको एज ए ड्राइंग रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो साइज़ है 13 फीट इसका लंबाई है, और 9 फीट इसका चौड़ाई है। 13 फीट बाई 9 फीट का ये एक लिविंग रूम बना रखा है। तो यहाँ पे एक भी सोफ़ा प्लेस कर रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को इसमें रख सकते हैं। इस रूम के लिए जो विंडो है वो इस वाली दीवार पे है, जो कि हमारी कार पार्किंग वाले एरिया की तरफ है। तो इसका जो साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट का, तो ये ओपन होगा तो हमारी कार पार्किंग एरिया से जो हमारी नेचुरल लाइट आएगी वो हमारी विंडो के हेल्प से हमारी लिविंग रूम के अंदर जाएगी। इसको आप चाहें तो ऐसे ड्राइंग रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आगे चलते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो आ जाते हैं अपने डाइनिंग हॉल के अंदर। तो डाइनिंग हॉल का जो हमको यहाँ पे साइज़ मिल जाता है 10 फीट 7 इंच इसका लंबाई मिल जाता है, और 8 फीट 3 इंच इसका चौड़ाई है, जो कि इस वाली जो यहाँ से आप एक कॉलम देख रहे हैं, यहाँ से लेके इस वाली दीवार तक है, यहाँ पे 8 फीट 3 इंच है। और ये जो एरिया है वो पैसेज है, रास्ता है यहाँ पे। तो इसी के जस्ट राइट साइड पे कंबाइंड टॉयलेट एंड बाथरूम 2 भी डिज़ाइन कर रखा है। तो इसमें जाने के लिए यहाँ पे 2.5 फीट का दरवाज़ा है, और इसका जो साइज़ है 5 फीट बाई 5 फीट 6 इंच का ये कंबाइंड टॉयलेट एंड बाथरूम 2 है। तो ये हमारे घर के अंदर वाले जो रूम्स हैं इसके लिए ये टॉयलेट एंड बाथरूम है, जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं घर के अंदर में जो रहते हैं।
तो यहाँ पे जो आप देखेंगे डाइनिंग हॉल में मैंने एक डाइनिंग टेबल भी प्लेस कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग भी चाहें तो इसको चीज़ों को और भी अरेंज कर सकते हैं, और भी चीज़ों को रख सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे एक साफ्ट डिजाइन कर रखा है। साफ्ट का जो साइज है 5 फीट 6 इंच इसका लंबाई है और 2 फीट इसका चौड़ाई है। तो इस वाली दीवार पे यहाँ पे एक वेंटिलेशन है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का। तो जो भी बदबू होगा इस टॉयलेट एंड बाथरूम के अंदर वो इस वेंटिलेशन के हेल्प से साफ्ट के से होकर बाहर की तरफ चला जाएगा। साफ्ट हमारी छत में ओपन रहता है, यहाँ पे कोई छत नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो भी हमारी जो नेचुरल लाइट है, वो हमारी जो प्राकृतिक रोशनी भी जो हमारी आएगी साफ्ट में, वो हमारे विंडो के हेल्प से, यहाँ पे विंडो है 2 फीट बाई 4 फीट का, वो इस विंडो के हेल्प से हमारे डाइनिंग हॉल के अंदर जो रोशनी रहने वाली है दिन के अंदर। तो इस प्लॉट में मैंने लाइटिंग के लिए और फ्रेश एयर के लिए विशेष ध्यान रख के इस प्लॉट को डिज़ाइन किया दोस्तों। तो यहाँ पे जस्ट इसी के लेफ्ट साइड पे देखेंगे, डाइनिंग हॉल के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे किचन डिज़ाइन कर रखा है। किचन का जो साइज है 8 फीट 3 इंच इसका लंबाई है और 7 फीट इसका चौड़ाई है। तो ये ओपन किचन है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे जो यहाँ पे आप अपना फ्रिज प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे 2.5 फीट का यहाँ पे जगह है, 2.5 फीट से थोड़ा अधिक ही जगह है। तो 2 फीट बाई 2 फीट का जो हमारा फ्रिज आता है वो यहाँ पे हम रख सकते हैं। रिक्वेस्ट ये करना था कि दोस्तों कि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई प्लॉट है जिसका आप नक्शा चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें या मुझे मेल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना मेल आईडी आपके लिए अपने ये डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से तो हम आ जाते हैं अपने मास्टर बेडरूम में। तो ये हमारा 3 फीट चौड़ा दरवाज़ा है जिससे हम अपने मास्टर बेडरूम के अंदर जाएंगे। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ मिलता है 11 फीट 6 इंच इसका लंबाई मिल जाता है और 10 फीट इसका चौड़ाई है। और इस वाली दीवार पे 4 फीट बाई 4 फीट का एक विंडो है, खिड़की है, जिससे जो भी हमारे जो घर के अंदर जो रोशनी रहने वाली है मास्टर बेडरूम के अंदर, इस साफ्ट के अंदर साफ्ट से जो लाइट आएगी वो हमारे विंडो के हेल्प से हमारे मास्टर बेडरूम के अंदर जाएगी। तो अभी आ जाते हैं अपने मास्टर बेडरूम से फिर हॉल के अंदर। हॉल से ही अपने कॉमन बेडरूम के अंदर आ जा सकते हैं। यहाँ पे 3 फीट चौड़ा दरवाजा है और इस वाली दीवार पे विंडो है 3 फीट बाई 4 फीट का। तो इस कॉमन बेडरूम का जो साइज़ है 11 फीट 7 इंच बाई 10 फीट है। ये भी रूम सेम ही है, दोनों का साइज सेम है, लगभग 1 इंच का डिफरेंस है। तो अभी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये हमारे 4 रूम का ये हमारा जो फ्लैट है, जो हमारा प्लॉट है वो 4 रूम का है 1000 स्क्वायर फीट में। अभी बात करते हैं पीछे हमारे दूसरों की प्लॉट है और राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे भी अदर्स प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जो वॉल साइजेस रखे गए हैं वो 9 इंच के हैं। हमारे घर के जो बाहर की जो दीवारें हैं वो 9 इंच की हैं और घर के अंदर की जो दीवारें हैं वो 5 इंच की इसमें डिज़ाइन कर रखी हैं दोस्तों। ये आप नीले कलर में आप जो देख रहे हैं ये सारे कॉलम्स हैं जिनका साइज़ है 9 इंच बाई 9 इंच, 9 इंच बाई 9 इंच के। यहाँ पे 3 कॉलम हमारी लास्ट वाली दीवार पे हैं और 3 कॉलम हमारी सेंटर वाली दीवार पे भी डिज़ाइन कर रखा है। 2 कॉलम हमारे यहाँ पे भी है। सारे कॉलम एक दूसरे से अलाइन है, सारे कॉलम एक दूसरे के आमने सामने हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इन सब कॉलम पे हमारी बीम्स आ जाएगी। बीम्स का जो हमारे यहाँ से जो बीम्स आ जाएगी सीधे यहाँ पे बीम आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये जो बीम आएगी सीधे यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी और यहाँ पे भी बीम आ जाएगी, इस डायरेक्शन में भी बीम आ जाएगी। सारे कॉलम पे बीम्स आ जाएंगी यहाँ पे। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए स्ट्रक्चर प्लान पे अपलोड कर दूँगा, आप मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आपको प्लान अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।